एक दिन भगवान रामदेव जी और विरमदेव जी अपनी माता की गोदी में खेल रहे थे। माता इनको दूध पिलाने के लिए दूध चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए रोने लग जाते हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता मैना दे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर वापस आ जाती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैना दे की नज़र जैसे ही दूध पर जाती है, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारने लगती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपने देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे रख देते हैं। यह चमत्कार देख माता मैना दे और वहीं बैठे अजमल जी व दास सभी द्वारकानाथ की जयकारा करने लग जाते हैं। रामदेव जी की उम्र बढ़ती गई। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के हो चुके थे। एक घोड़सवार को देखकर उन्होंने जिद की कि उन्हें भी एक घोड़े पर बैठना है। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और उसे कुछ कपड़े देकर कहा कि तुम कुंवर सा रामदेव के लिए एक घोड़ा तैयार करके ले आओ। राज दर्जी कपड़े लेकर अपने घर गया, लेकिन राज दर्जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाकर रामदेव जी के सामने उसे तैयार करके रख दिया, लेकिन वे भगवान की लीला से अनजान थे। जैसे ही बाबा कपड़े के घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों पैर पर खड़ा होकर दरबार से ही नाचने लगा और वो नाचता नाचता भगवान को लेकर आकाश की ओर उड़। यह देखकर सब हक्के बक्के रह गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और राज दर्जी को बुलाया। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ता देखकर दंग रह गया। डर के मारे थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मैं जादू करना नहीं जानता। मैंने तो कपड़े का ही घोड़ा बनाया था। लेकिन राज दर्जी की एक ना चली और उसे कारावास में डाल दिया गया। कारावास में दर्जी ने भगवान को पुकारा और विनती की। तब बाबा घोड़े सहित काल कोठरी में गए और दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, तेरे सारे पाप खत्म किए। आगे के लिए पुराने कपड़ों का घोड़ा कभी भी मत बनाना। यह वचन देकर बाबा अंतर्ज्ञान हो गए और महल के चौक में उस कपड़े के घोड़े के साथ खेलने लगे। इतने में ही एक दासी की नज़र रामदेव जी पर पड़ी। दासी ने माता जी को खबर की कि रामसा कुंवर तो महल के चौक में कपड़े के घोड़े के साथ खेल रहे हैं। माता मैना दे ये खबर सुन चली आई और रामदेव जी को अपने सीने से लगा लिया। राजा अजमल जी भी रामदेव जी को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने अंधेरी कोठरी में से राज दर्जी को खबर देकर बुलाया और हुक्म दिया कि दर्जी को छोड़ दिया जाए। दर्जी ने रामसा कुंवर से क्षमा मांगी अपनी गलती की। एक दिन बाबा रामदेव और विरमदेव जी दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही बाबा की बारी आई, उन्होंने खींचकर गेंद की एक मारी और गेंद आकाश में उड़कर साथलमेर की पहाड़ी पर बालीनाथ जी की धूनी के पास आकर गिरी। शर्त के अनुसार बाबा गेंद लेने के लिए खुद ही उस जगह पर जाने लगे। इधर शाम होती जा रही थी, अंधेरा छाया जा रहा था और भगवान रामदेव जी उस जंगल में बढ़ते ही जा रहे थे। आगे चलने पर बाबा रामदेव जी को एक पहाड़ी नज़र आई। उस पहाड़ पर चढ़े तो वहाँ थोड़ी दूर पर एक कुटिया नज़र आई। जब वे उस कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बाबा जी ध्यान में मग्न बैठे थे। भगवान रामदेव जी ने जाते ही गुरु बालीनाथ जी के चरणों पर सिर झुकाकर नमस्कार किया। जैसे ही बालीनाथ जी की नज़र बाबा पर पड़ी, उन्होंने उनसे पूछा कि वे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें यह पता नहीं कि भैरव नाम का एक राक्षस है जो यहाँ रहता है और वो जीवों को मार कर उन्हें खा जाता है। वे उन्हें कहता है कि वो जल्दी से वहाँ से चले जाए क्योंकि उनके आने का वक्त हो गया है। तब भगवान रामदेव जी ने अपने मीठे शब्दों से कहा कि वे क्षत्रिय कुल के सेवक हैं और वे अगर इस तरह यहाँ से भाग जाएंगे तो उनके कुल पर कलंक लग जाएगा। इतने में ही बालीनाथ जी को भैरव राक्षस की आवाज़ सुनाई पड़ी।
उन्होंने बाबा से कहा कि वे जल्दी से गुदड़ी में छिप जाए। बाबा की सुगंध पाकर भैरव राक्षस आ गया और बालीनाथ जी से पूछा कि क्या उन्होंने आसपास किसी मनुष्य को देखा है। बालीनाथ जी ने कहा कि वे सिर्फ अकेले थे और उन्होंने किसी को नहीं देखा। वो चारों तरफ देखने लगा। इतने में ही उसकी नज़र गुदड़ी पर पड़ी। उतर वे उसे खींचने लगा, परंतु जिस रॉकेट की साड़ी का कोई अंत नहीं था, उसी प्रकार वो गुदड़ी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में बहुत ज़्यादा थक कर वे हाथ जोड़कर बैठ गया और परेशान हो गया। इतने में ही बाबा गुदड़ी से निकले और भैरव को दर्शन दिए। भैरव ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी तो बाबा ने उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ किया और आशीर्वाद दिया कि अब से जब भी उनका जुमा जागरण होगा तो भैरव राक्षस के लिए 4 लड्डू ज़रूर चढ़ाए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पे बाबा राक्षस की गेंद आके गिरी थी। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। तो यही बाबा की गुरु बालीनाथ जी की धुनी है और यही वो जगह है जहाँ पे बाबा आके छिपे थे।